हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम लोग साइंस से टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के लिए दोस्तों साइंस से सारे प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इसलिए वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को दोस्तों जरूर से जरूर आप ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए ध्यान देंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों। हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों। 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम या फिर डी में है 19 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि आपको ध्यान दें दोस्तों, कोई भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। और दोस्तों टारगेट रखिए कि आप 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का आप सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर दोस्तों 15 ग्राम, यानी हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि मानव शरीर को 15 ग्राम, ध्यान देंगे 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बी ऑप्शन। इस प्रकार ध्यान देंगे, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? बताइए गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कि केसिन के कारण, कीरोटीन के कारण, लेसिन के कारण या फिर कोई नहीं? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इसका हमारा सही आंसर है कि गाय के दूध में दोस्तों कीरोटीन के कारण पीलापन रहता है। तो हमारा क्या होगा? केरोटीन इस प्रश्न का आंसर है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, HIV की खोज की थी दोस्तों। बताइए HIV की खोज किसने की थी? केल्फ ने, लुक मॉन्टेनियर ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे लुक मॉन्टेनियर ने या फिर सी में है फ्लेमिंग ने, डी में है एडवर्ड जेनर ने? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HIV का खोज दोस्तों बताइए किसने किया था? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान देंगे बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, लुक मॉन्टेनियर। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। ध्यान देंगे हमारा प्रश्न दोस्तों कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। ए में है पोटोमीटर, बी में है पोरोमीटर, सी में है दोस्तों बैरोमीटर या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है टेंसियोमीटर। तो दोस्तों बताइए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों एप्पल, यानी पोटोमीटर यंत्र का दोस्तों उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला, ध्यान देंगे वर्णक इनमें से क्या है? बताइए मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक इनमें से कौन है दोस्तों? बताइए। मेलानिन, ध्यान देंगे बी में है कैरोटीन, सी में है लाइकोपीन या फिर डी में है फाइटोक्रोम। तो बताइए मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक इनमें से कौन है दोस्तों? जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सारे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर दोस्तों बनाया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल, यानी मेलानिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक इनमें से कौन है? तो मेलानिन है हमारा, एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि डायलिसिस, ध्यान देंगे दोस्तों डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोस ने, कोल्फ ने या फिर ओपेरिन ने या फिर दोस्तों फाइटोक्रोम ने? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे
इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कोल्फ में, तो यह आपके लिए दोस्तों यह प्रश्न ध्यान देंगे यह आंसर बिल्कुल सही है, कोल्फ में। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे कि कोशिका विभाजन के समय, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं बताइए जीन, गुणसूत्र या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डीएनए या फिर जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो बताइए कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई इनमें से क्या देता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन दोस्तों गुणसूत्र इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दोस्तों गुणसूत्र दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे जराविक सेवन क्या है बताइए। जराविक सेवन क्या है दोस्तों? कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम पैर है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे पेसमेकर है, या फिर हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए जराविक सेवन क्या है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कृत्रिम हृदय है हमारा एप्पल दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई बताइए। विश्व वन्य जीवन कोष दोस्तों ध्यान देंगे इसकी दोस्तों स्थापना कब की गई। 1973 में, 1991 में, 1980 में, या फिर डी में है 1985 में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहे ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और दोस्तों आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना दोस्तों बताइए कब की गई। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एप्पल, यानी 1973 में। हमारा ध्यान देंगे 1973 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर आप केयर करेंगे कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है बताइए। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है बताइए। दोस्तों ए में है एजेटोबैक्टर, या फिर बी में है ध्यान देंगे दोस्तों एस्परजिलस, सी में है पेनिसिलियम, या फिर दोस्तों डी में है सैक्रोमाइसिस। तो दोस्तों बताइए डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का इनमें से प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे सैक्रोमाइसिस का दोस्तों प्रयोग होता है। ध्यान देंगे किस कवक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे HIV सर्वाधिक नष्ट करता है दोस्तों बताइए। इनमें से किसको सर्वाधिक नष्ट करता है? लाल रक्त कणों को, या फिर ध्यान देंगे बी कोशिकाओं को, या फिर दोस्तों सी में है टी कोशिकाओं को, डी में है ध्यान देंगे दोस्तों थ्रोम्बोसाइटों को। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। दोस्तों बताइए इनमें से किसको नष्ट करता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, टी कोशिकाओं को दोस्तों नष्ट करता है। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है दोस्तों बताइए किसमें। ए में है ध्यान देंगे दोस्तों ब्रायोफाइटा में, या फिर बी में है ध्यान देंगे आवृत बीजी पौधों में, सी में है टेरिडोफाइटा में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है ध्यान देंगे डी में है दोस्तों जिम्नोस्पर्म में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे आवृत बीजी पौधों में दोस्तों दोहरा निषेचन होता है। ध्यान देंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि दोहरा निषेचन होता है दोस्तों किसमें, तो आवृत बीजी पौधों में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार केयर करेंगे कि जीव द्रव्य की खोज दोस्तों बताइए किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी बताइए। लैमार्क ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे हेरोफिलस ने, सी में है दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है ह्यूगो वॉन मोल ने। तो बताइए जीव द्रव्य की खोज इनमें से दोस्तों किन वैज्ञानिक ने की थी। तो दोस्तों ध्यान देंगे
इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, डी ऑप्शन, ह्यूगो वॉन मोल ने दोस्तों जीव द्रव्य की खोज की थी। इस प्रकार बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ना किए होंगे अभी तक, तो दोस्तों लाइक आप अवश्य कर लिया कीजिए। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। मलेरिया दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई सारे एग्जामों में यह प्रश्न दोस्तों रिपीट करके पूछा गया है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 20 मार्च को या फिर दोस्तों 20 अगस्त को। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को, यानी डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि भोजपत्र किस पेड़ के छाल से दोस्तों प्राप्त होता है, बताइए। जो भोजपत्र होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जिस पत्र में, तो बताइए दोस्तों किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है यानी मिलता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। ए में है बेटियोला, बी में है बिर्च के पेड़ की छाल से, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे क्वेरकस पेड़ की छाल से, या फिर डी में है बर्बेरियम्स, ध्यान देंगे डी में है बर्बेरियस। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेटियोला पेड़ की दोस्तों छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारा अगला प्रश्न है कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, बताइए। लैमार्क है, हक्सले है, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है लिनियस, या फिर डी में है ह्यूगो डी ब्रिज। तो दोस्तों बताइए म्यूटेशनवाद के दोस्तों जनक इनमें से कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप 30 प्रश्नों में से कम 20 प्रश्न का आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों ध्यान देंगे म्यूटेशनवाद के जनक इनमें से कौन है। तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि पादप शरीर की, ध्यान देंगे पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता दोस्तों ध्यान देंगे किसे कहा जाता है, हमारा प्रश्न है। एक बार फिर से दोस्तों आप प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे दोस्तों कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों। ए में है ग्रेगर मेंडल को, या फिर बी में है स्टीफन हेल्स को, सी में है वॉन बेयर को, या फिर दोस्तों डी में है कोपरनिकस को। तो दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन की पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों स्टीफन हेल्स को कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ए में है केसिन, बी में है ध्यान देंगे दोस्तों एल्ब्यूमिन, सी में है ओसिन, डी में है ध्यान देंगे दोस्तों कॉन्ड्रिन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या है इनमें से, तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कवक विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है। ए में है माइकेली, बी में है केसी मेहता, या फिर सी में है स्टीफन हेल्स, डी में है ध्यान देंगे दोस्तों ई जे बटलर। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि कवक विज्ञान के जनक इनमें से कौन है। तो दोस्तों माइकेली है, यानी ए पर हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान देंगे दोस्तों कि कवक विज्ञान के जनक माइकेली है। तो हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, ध्यान देंगे कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है, बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों कि चने द्वारा पानी के
अवशोषित होने की प्रक्रिया इनमें से क्या है? विसरण है, अंतः प्रसरण है, या फिर दोस्तों सी में है अंतः शोषण है, डी में है बहिःप्रासरण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया इनमें से क्या है? विसरण है, या फिर दोस्तों अंतः प्रासरण है, सी में है अंतः शोषण है, डी में है बहिःप्रासरण है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया दोस्तों बताइए क्या कहलाती है? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है अंतः प्रसरण दोस्तों कहलाता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अंतः प्रासरण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? बताइए। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? बताइए। गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की, या फिर दोस्तों डी में है खरबूज की। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? दोस्तों तरबूज की प्रजाति है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव इनमें से क्या है? बताइए। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में है एसिटिक अम्ल, डी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव इनमें से क्या है? तो दोस्तों हमारा इनमें से सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। बताइए दोस्तों कौन सा रोग होता है? कैंसर, स्कर्वी रोग होता है, या फिर रिकेट, या फिर दोस्तों टीबी। तो बताइए अधिक विकिरण के संपर्क में आने से दोस्तों कौन सा रोग होता है? दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ध्यान देंगे कैंसर होता है। तो हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों बताइए चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए में है, ध्यान देंगे ऑप्शन की ओर दोस्तों, कि ए में दे दिया है विटामिन B2, विटामिन B6 होगा, ठीक है, या फिर दोस्तों सी में है विटामिन B5। तो दोस्तों बताइए किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, या फिर दोस्तों विटामिन सी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, विटामिन B6 के दोस्तों कमी से ध्यान देंगे चर्म रोग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? बताइए कौन सी बीमारी है जो दोस्तों प्रदूषण के कारण होती है या फिर दोस्तों बढ़ जाती है? बताइए। स्कर्वी, हेमोफीलिया, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है ब्रोंकाइटिस, या फिर दोस्तों डी में है रियूमेटिज्म। तो दोस्तों बताइए कौन सी बीमारी है जो प्रदूषण के कारण होती है या फिर बढ़ती है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे ब्रोंकाइटिस बीमारी है जो दोस्तों प्रदूषण के कारण होती है और बढ़ती है। तो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या फिर बढ़ जाती है? तो दोस्तों सी ऑप्शन ब्रोंकाइटिस। इस प्रकार ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए, ध्यान देंगे हमारा प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? बताइए। ए में है द्रव ऑक्सीजन में, शीतल जल में, या फिर दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में, या फिर डी में है द्रव अमोनिया में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? बताइए। खसरा, मलेरिया, पोलियो, या फिर टीबी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों
कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा टीबी। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों टीबी नामक रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों बताइए अस्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, या फिर सी में है परागकण की मृत कोशिकाओं में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है परागकण की मातृ कोशिकाओं में, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों बताइए समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कि जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में है हिस्टोलॉजी, बी में है ध्यान देंगे दोस्तों हर्पेटोलॉजी, ध्यान देंगे बी में है हर्पेटोलॉजी, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे आर्निथोलॉजी, या फिर दोस्तों डी में है इकिप्थोलॉजी। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? बताइए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है थायमिन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो दोस्तों इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन ए, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।